आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से जो है आप साइनस की प्रॉब्लम से, एलर्जी की प्रॉब्लम से, छोटी छोटी एलर्जी जैसे आइसक्रीम खाने से, थोड़ी सी एसी की हवा लगने से, मौसम चेंज होने से आपको छींकें आने लग जाती हैं, जो नेजल फ्लूइड है वो रिलीज होने लग जाता है। उससे आप जिंदगी भर के लिए कैसे निजात पाएं। और ये ज्यादा लॉन्ग टर्म रहने की वजह से हमारे लंग्स में इन्फेक्शन भी हो जाता है, लीवर में भी इन्फेक्शन हो जाता है, और अस्थमा के भी जो है इसी वजह से जो है लोगों को 90% लोगों को अस्थमा इसी कारण रहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिशनर हूं। मैं लगभग 8 वर्ष से लोगों की हेल्प कर रहा हूं और आज की वीडियो आपके लिए एक चमत्कार साबित हो सकती है। एक बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकती है आपको आपकी फैमिली के प्रति। मैं बताऊंगा इसके फायदे, और आप इस वीडियो के बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप जो है अपने और आपके फैमिली में या आपके किसी रिलेटिव को इस प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो वो जड़ से खत्म हो जाएगी। जी हाँ, जड़ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम सिम्टम्स पर नहीं काम करते, हम लक्षण पर नहीं काम करते, हम काम करते हैं जड़ों पर यानी रूट्स पर। दोस्तों मैं बता दूं, उससे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ अपनी। 2016 के आसपास जो है मेरे को ये प्रॉब्लम थी बचपन से। ये ब्लॉक हो जाती थी, थोड़ी सी एलर्जी, थोड़ी सी वो हो, और छींक पे छींक, छींक पे छींक। लेकिन मैं हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी कर रहा था और मुझे याद है कि एक टाइम जैसे नाइट ड्यूटी कंसिस्टेंट करते समय एसी के सामने हमें बैठना पड़ता था। तो कई बार जो है एसी के सामने होते होते हो जो मेरे को एलर्जी स्टार्ट हो गई। मैंने जो है एलोपैथी मेडिसिन लेना स्टार्ट किया, है ना। एलोपैथी मेडिसिन लिया, मैं तब तक ठीक रहता था, है ना। फिर मैंने हाई डोज की एंटीबायोटिक लेनी चालू करी। फिर जब मुझे ऐसा लगा कि इससे जो है बात बन नहीं रही है, मतलब केवल जो है मुझे राहत मिल जाती है, लेकिन ये फिर दोबारा जो होने लग जाती है। दोस्तों, फिर मैंने जो चीज अप्लाई की अपने ऊपर, उसके बाद जो है मैं नाक से पानी पूरा खींच सकता हूँ। यानी पहले ब्लॉक हो जाती थी, छींके छींके। अब एक आध परसेंट कभी कभार जो है, मुझे नहीं लगता कि एक आध बार जो है कभी कभार छींक आ जाए तो अलग बात है। अदरवाइज वो प्रॉब्लम जो, और सांस की भी प्रॉब्लम हो गई थी, लंग्स में भी इन्फेक्शन हो गया था, लीवर में भी दिक्कत हो गई थी। तो दोस्तों बने रहिएगा, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आप जो है इस बात को समझ लीजिएगा कि इससे आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। आपके ग्रोथ हार्मोन रुक जाते हैं। प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने के कारण आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए होती है, नर्व सेल्स को जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, यानी आपकी सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है। आप कॉन्शियसनेस को जो धीरे धीरे खोने लग जाते हैं, मेमोरी लॉस की दिक्कत होने लग जाती है। और दूसरी चीज, आपके यहाँ पे पूरे इतने में दर्द रहता है और कई बार सिर भारी सा रहता है। लंग्स में इंफेक्शन हो जाता है, क्योंकि लंग्स को जो है एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। क्योंकि जो सांस नॉर्मल आनी चाहिए उसके लिए आदमी, मैं देखता हूँ लोग ऐसे सांसें लेते हैं, ऐसे सांसें लेने पड़ते हैं उनको, क्योंकि नॉर्मल जो है हवा जो हमारे नेजोफेरिक्स से एयर जानी चाहिए, नोस्ट्रिल से जो प्रॉपर हवा जानी चाहिए, वो ब्लॉक हुए पड़े हैं या उनमें फ्लूइड भरा हुआ है, जिसकी वजह से वो आपको, और फिर लोग दवाई खा के, जो दवाई वो खाते हैं बेसिकली एलोपैथी मेडिसिन, उससे क्या होता है, वो हमारी बॉडी की ओन हीलिंग पावर को भी खत्म कर देती है। यानी जो चीज हमारी बॉडी अपने आप ही ठीक करती, वो उसे बिल्कुल खत्म कर। और ये साइनस की प्रॉब्लम 99% लोगों को जो है बचपन में ही हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि वो थोड़ा सा जुकाम हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, तो वो इंग्लिश मेडिसिन उनको इंजेक्शन वगैरह लगा दिए जाते हैं। यहीं से जो है दिक्कत होना चालू हो जाती है। तो दोस्तों, लंग्स के भी इन्फेक्शन पता लग जाएगा आपको, पता लग जाएगा यहाँ पे दर्द सा होने लगता है कई बार, है ना। अस्थमा की वजह से सांसें भी तेज चलने लग जाती हैं। दूसरी चीज, जो फ्लूइड यहाँ पे भरा होता है वो आपका धीरे 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 जो है ईसोफेगस में, यानी आपके जो भोजन नली होती है उसमें भी जाके जो है आपके लीवर में चला जाता है, और वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। और वो इजीली डाइजेस्ट ना होने के कारण जो है आपको कहते हैं कि एसिड की प्रॉब्लम, एसिड ज्यादा रिलीज होने की प्रॉब्लम। क्योंकि जैसे ही वो फ्लूइड जाएगा, बॉडी सोचेगी भाई ये तो हैवी मटेरियल आया है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए एसिड रिलीज करती है।
कब्ज की दिक्कत हो जाती है, जिसके कारण जो है अगर लॉन्ग टर्म तक ये साइनस की दिक्कत रहे तो उसको पाइल्स की भी 100% शिकायत मिलती है। यानी आप, अभी तक तो ये लग रही थी कि बहुत छोटी बीमारी है, लेकिन आप जान सकते हैं कि बीमारी कितनी भयानक रूप ले सकती है। और एलर्जी, और एलर्जी हो जाए तो मैं बता दूं, एलर्जी होने लग जाती है आइसक्रीम खाने से, बर्फ के पानी से, सीजन से, एसी से, थोड़ा छींक से, धूल से। और ये एलर्जी जो है हर साल बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। अभी रिसेंट 3 दिन पहले की ही बात कर रहा हूं, मैंने एक पेशेंट को जो है काउंसलिंग किया, और तो मुझे पता चला कि जो है उसको इतनी सारी, लिस्ट बना रहा हूं मैं कि आज धनिया से एलर्जी है, खाना छोंकते हैं, जीरे से छोंकते हैं, उससे एलर्जी है, ऑल आउट जलाते हैं, उससे एलर्जी है, धूल से एलर्जी है, थोड़ा दौड़ ले तो एलर्जी है, और वो साइनस की ही प्रॉब्लम। मैंने उसको बोला कि जुकाम करे, जुकाम तो बना ही रहता है हमेशा। तो दोस्तों, मैं आपको जो है बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा, आप उसे करेंगे तो मैं डॉक्टर नितिन शर्मा आपको ये गारंटी देता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि आपका साइनस 100% गारंटी के साथ ठीक हो जाएगा। कितना समय लगेगा ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन गारंटी मैं देता हूं ठीक हो जाएगा। और इसी वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आप एक कार्य कीजिएगा, इंग्लिश मेडिसिन को तुरंत इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिएगा। जो पंप ले रहे हैं वो रखिएगा, क्योंकि एक बार, कई बार बीच बीच में आएगा तो उसकी जरूरत कभी कभी पड़ सकती है, लेकिन एकदम से बंद मत कीजिएगा। लेकिन जो इंग्लिश मेडिसिन वैसी ले रहे हैं, जैसे उसको ठीक करने के लिए, एलर्जी के लिए, उसे इमीडिएटली बंद कर दीजिएगा, इमीडिएटली, ठीक है। दूसरी चीज, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि मॉर्निंग में सुबह सुबह उठकर एक नाक से पानी, पहले दोनों नाक से पानी पी के देखिएगा, है ना। अगर पानी नहीं जा रहा है तो एक नाक से पानी पी के देखिएगा। और अगर किसी का ज्यादा ब्लॉक है, पानी भी नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले भाप लीजिएगा। जैसे ही आप भाप लेंगे, 15-20 मिनट भाप लेंगे, और 10-10 मिनट बाद रुक के फिर 15-15-20 मिनट तक भाप ले, ये खुल जाएगा। और जब ये खुल जाएगा, खुलने के बाद में फिर आप पानी लीजिएगा। पानी लेने के बाद में तीसरी प्रक्रिया आप कीजिएगा, और पानी में हल्का सा जो है समुद्री नमक बिल्कुल थोड़ा सा डाल लीजिए, छोटी सी कंकड़ी। और फिर उसको जो है एक नाक से पीजिएगा, फिर दूसरे नाक से, फिर दोनों से, ऐसे करके जो है कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ऐसे करने से थोड़ा सा जो है आपके सिर में हल्का सा भारीपन लगेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप, ठीक है। और उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि सांस धीरे 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 धीरे, ज्यादा लंग्स को काम ना कराएं। अगर ज्यादा आप फेफड़ों पे काम कराएंगे तो आपके फिर चेस्ट में पेन होने लग जाएगा, आप बोलेंगे कि डॉक्टर नितिन आपने तो है मेरे चेस्ट में पेन करवा दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आप क्या कीजिएगा, सबसे उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, उस प्रोसेस में है आप अलोम विलोम की प्रक्रिया कीजिएगा। जो एक नॉर्मल आप यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको दिख जाएगा कि किस प्रकार से जो है आपको कंधे सीधे करके जो है इस योगा को करना है। ये बड़ा सिंपल है, आपको यूट्यूब पे बड़ा सिंपल तरीके से मिल जाएगा। ये 4 प्रोसेस हो गए। उसके बाद में, इस एक्सरसाइज करने के बाद में आपको नाक में सरसों का तेल डालना है, छोटी वाली उंगली से, जहां तक आपकी उंगली जा पा रही है। घबराइएगा मत, कुछ नहीं होगा, आराम से डालने की कोशिश कीजिएगा, और चारों तरफ से मसलिएगा उसको नाक में। थोड़े दिन, एक हफ्ते आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक हफ्ते बाद आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा। फिर जैसे ही आप इस प्रोसेस को करना चालू करेंगे, आपको धीरे धीरे आराम मिलना चालू हो जाएगा। अब सवाल पैदा होता है, किसी को एलर्जी होगी, किसी को लंग्स में, किसी को लीवर में दिक्कत होगी, उसके लिए जो है आप आयुर्वेदिक दवाई लेना चालू करें, ठीक है। और अगर आपको तुरंत इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर भी दे रहा हूं। आप मुझे नंबर पे फोन करके आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं, औषधियां हैं, आप घर पे जो है आराम से ऑर्डर करा सकते हैं, आपको इजीली आपको मिल जाएंगी। और वो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होगी, 10-12 हजार ऐसा कुछ नहीं होगा, बड़ी सिंपल सी मिनिमम अमाउंट पे होंगी। उसका आप सेवन करके 1 महीने तक, आप ये मतलब 1 महीने से 2 महीने तक लगातार सेवन कीजिएगा, लगातार प्रक्रिया कीजिएगा, आपकी जो है ये बिल्कुल 100% गारंटी के साथ आपको जो है आराम मिलेगा। और दूसरी चीज, अब सवाल पैदा होता है कि कई बार जो है एलर्जी की वजह से कई बार ट्रिगर्स पॉइंट हो जाते हैं, जैसे कि ठंडा पानी पिया, छींक आना चालू हो गई, है ना। तो फिर लोग ठंडे पानी से डरने लग जाते हैं, जैसे सीजन चेंज हुआ, छींक आ रही है, बुरे हाल हो रहे हैं, आंख बह रही है ना, एलर्जी हो गई। उसके लिए मैं तो यही कहूंगा कि आप जो है 1 to 1 मेरे से परामर्श लें। देखो, ठीक एलर्जी की बात कर रहा हूं मैं, साइनस की नहीं, साइनस का तो मैंने बता दिया, साइनस का आपको उससे ही ठीक होगा, उस प्रक्रिया को कीजिएगा।
योगा को कीजिएगा और आयुर्वेदिक दवाइयां लीजिएगा जो जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको असर जो है 10 से 15 दिन में है जो इफेक्ट दिखने लग जाएगा। दूसरा, एलर्जी जो हो गई है, एलर्जी उससे भी ठीक होगी, लेकिन आपको एक प्रक्रिया और करनी होगी। एक जो है आपको 1 to 1 मैं 2 सेशन फ्री दे रहा हूं जिसके कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं। हाँ, उससे जो है मैं आपके माइंड में ट्रिगर हुए पड़े होते हैं ये सब सब, जैसे पानी पीते ही आपको छींक आ गई, तो मैं आपके माइंड को, ये देखो ये एक साइंस है जिसे मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की साइंस है। अगर आप थोड़ी सी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली जो है वो चीजें आपकी ट्रिगर हुई पड़ी हैं। छौका लगाया, ऑल आउट की स्मेल, ये सब, तो ये धीरे धीरे जो है मैं आपके माइंड से हटाऊंगा। अगर आपको 2 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, 1 हफ्ता ले लीजिएगा। मेरा धर्म, मेरा कर्म सिर्फ इतना है कि आप एक स्वस्थ जीवन जिए। ठीक है ना? तो दोस्तों, मुस्कुराते रहिएगा और आपकी साइनस की प्रॉब्लम 100% गारंटी के साथ ठीक होगी। चाहो तो मैं एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको करना पड़ेगा इसी प्रोसेस से। ये नहीं कि आप, मैंने बोल दिया तो आप कर नहीं रहे हैं। ठीक है ना? आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे रहा हूं। मेरा नाम डॉक्टर नितिन शर्मा है, मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिशनर हूं। और मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से भी, योगा से भी, मतलब होलिस्टिक अप्रोच से, मेरा केवल एक ही मकसद है कि आप ठीक हो। है ना? डिपेंड करता है कि बीमारी कैसी है, चीजों की वो सब कैसी है। मैं हेल्थ में आपका बीपी का, शुगर का, रुमेटॉइड अर्थराइटिस का, जॉइंट पेन का, और आपका क्या नाम है, बालों के झड़ने का, स्किन डिजीज का, है ना, आपका पीसीओडी का, फीमेल का प्रॉब्लम का, बांझपन का, या किसी मेल को सेक्स में कोई प्रॉब्लम है, इन सब का जो है मैं आपको दोनों तरीके से, माइंड से भी और औषधि से भी, दोनों तरीके से मैं आपकी हेल्प करता हूँ। थैंक यू दोस्तों। मुस्कुराते रहिएगा, स्वस्थ जीवन को जिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किस वीडियो पे सॉल्यूशन चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।